देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 से सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य का शुभारंभ किया था। इस योजना के माध्यम से देश के दूरदराज गांव में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोगों को बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य नहीं मिला। ऐसा ही एक गांव है जिला उधमपुर का ब्लॉक जागुना का मरोड़, जहां बिजली के होते हुए भी लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या है इसका कारण, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। ਇਹਦਾ फायदा हुआ हमारा ये कमी ने बिल देना असं हुआ फायदा। आजकल कहाँ नहीं है लाइट, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने मतलब बैकवर्ड एरिया में आजकल लाइट इतनी अच्छी है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर लाइट ना हो तो फिर देखो, दिन को कभी पढ़ लेते हैं तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। ये तस्वीरें हैं डिजिटल इंडिया की, जहां मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में इस आधुनिक दौर में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रही ये बच्चे जिला उधमपुर के ब्लॉक जगानू के गांव मरोट के हैं, जिन्हें मोदी सरकार की सौभाग्य योजना के होते हुए भी बिजली की रोशनी का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस गांव में बिजली तो पहुंचा दी, लेकिन बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य इन लोगों को अभी तक नहीं मिला। सरकार के बिजली विभाग ने बिजली उपलब्ध करवाने के नाम पर इस गांव के लोगों के साथ मजाक किया है, क्योंकि बिजली के बल्ब की रोशनी देखने के लिए यहाँ के लोगों को मोमबत्ती या फिर मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। कि महाराज असें ये है कि लाइट साढ़े 5 साल हुए, असें ये हिसाब दिक्खेआ गर्मियां दिन अस तड़फी मरियै सारा टब्बर गया, इंसान बड़े छोटे कुदै बूह्टें दिन कट्टने ते रात पौंदी है जिसलै तां फ्ही कुदै मोमबत्ती जगाइयै बल्ब पौंदा असें। ये हिसाब साढ़े बिजलिया दा। ये तो इधर ही है ना, रोड साइड है, यहाँ पे तो मतलब अच्छी होनी चाहिए ना लाइट। आजकल कहाँ नहीं है लाइट, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने मतलब बैकवर्ड एरिया में आजकल लाइट इतनी अच्छी है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर लाइट ना हो तो फिर कम वोल्टेज के कारण इस गांव के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर बिजली की कम वोल्टेज इस गांव के बच्चों की शिक्षा पर भारी पड़ रही है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा से दूर हो चुके गांव के बच्चों के लिए कम वोल्टेज एक नया बहाना बन चुका है। बच्चों को क्या पढ़ना है, देखो आप बिजली देखो क्या पढ़ेंगे वो। देखो, दिन को कभी पढ़ लेते हैं तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। यही हालत है इनकी, क्या करेंगे ये। हाँ, इसके लिए सब आते हैं, लीडर्स आते हैं, बेटी बचाओ, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स, नारे, हर किसी को इकट्ठा करते हैं। ये नहीं देखते बेटी पढ़ेगी कैसे। इतनी स्लाइड आप देख सकते हो, इस स्लाइड से हम क्या पढ़ सकते हैं, आप ही बता दो। बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय लोग बिजली विभाग के अलावा बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी सदस्य सहित स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन किसी ने इनकी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया। इन लोगों के मुताबिक बिजली उनके लिए फायदे के बजाय नुकसान का सामान बन चुकी है। बिना बिजली के उन्हें हर महीने विभाग के भारी भरकम बिल चुकाने पड़ रही हैं। हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। हमने सर बीडीसी चेयरमैन साहब से, डीडीसी साहब से और एमएलए साहब के पास भी गए हम, मगर हमारा जो एक दिन डीसी मैडम ने हमें वो एक हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर भी हमने कॉल की, मगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और देखो, बरसात का मौसम है, कितनी इधर मक्कियाँ हैं, जंगल है आसपास में, और मगर इधर बिजली का आप देख रहे हैं हाल। नहीं भाई, ਇਹਦਾ फायदा हुआ हमारा ये कमी ने बिल देना असं हुआ फायदा। ते जहाँ भाई बिजली कटे जा साड़ी ते जहाँ भी दी जा भाई बोल के और के बोल सकता भी। सरकार ने ब्लॉक जगानू के गांव मरोट के हर घर तक तो बिजली पहुंचा दी है, लेकिन इस गांव के लोगों को बिजली का सुख भोगने का सौभाग्य कब मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।
उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।